हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का टॉपिक देखेंगे और इंडियन पॉलिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान के भाग से बहुत सारे क्वेश्चन जीके के बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ज़रा देखते हैं संविधान के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान के संविधान में देखेंगे तो 25 भाग हैं। तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान ये दोनों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको नोट करना है दोस्तों, 4 भाग जो है बढ़ाए गए और 1 भाग जो है हटाया गया। संविधान संशोधन करके संविधान में 4 भाग जो है नए बनाए गए थे और 1 भाग को हटा दिया गया था। वो कौन कौन से थे यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे भाग 4 का और भाग 14 का। ये 2 भाग ऐसे हैं जिन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया, क्योंकि दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और उसमें 2 नए भाग जोड़े गए, भाग 4 का और 14 को। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे भाग 9 का और 9 खा। 9 का और 9 खा जो है इसको ध्यान रखना है। 9 का को 74वां संविधान संशोधन 1992 में बढ़ाया गया, यानी कि एक नया भाग जोड़ा गया। वही आप 9 खा देखेंगे, इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसे एक नया संविधान का भाग बनाया गया। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो गए जो नए भाग जोड़े गए थे। अब दोस्तों किसे हटाया गया इसको देखना है। हटाया किसे गया है तो ध्यान रखिएगा भाग 7 को। इसे संविधान से हटा दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 1956 में संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत भाग 7 को हटा दिया गया। इसको आप नोट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं और उस भाग में क्या क्या वर्ण किया गया है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाग 1। ये दोस्तों रोमन नंबर में लिखे गए हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन में रोमन नंबर लिखा होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो भाग 1 में क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्ण किया गया है और इसका अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। वही आप देखेंगे भाग 2। तो भाग 2 दोस्तों नागरिकता के लिए, और नागरिकता का अनुच्छेद देखेंगे तो भाग 5 से लेकर 11 तक। ये बहुत बार पूछा गया है कि नागरिकता को किस भाग में रखा है, तो ध्यान रखिएगा 2। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है तो 5 से लेकर 11 तक केवल नागरिकता के बारे में कहा गया है। वही आप देखेंगे भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का संबंध है और इसका अनुच्छेद देखेंगे तो 12 से लेकर 35 तक इसका अनुच्छेद है। अगला देखेंगे भाग 4, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 4 क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे उसे दोस्तों भाग 4 में रखा गया है और इसका अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। ये भी क्वेश्चन आया है। अब देखेंगे दोस्तों ये भी भाग 4 है और ये भाग 4 का है। जब कोई चीज़ दोस्तों उसी भाग में से कोई नया भाग बनाया जाता है तो उसको एक थोड़ा नया अलग तरीके से नाम दे देते हैं। जैसे कि भाग 4 का, ये इसी का ही है, एक नया बनाया गया। तो 4 का में क्या रखा गया है, मूल कर्तव्य। क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो ध्यान रखिएगा भाग 4 का में, और इसका अनुच्छेद कहाँ है, 51 का। ठीक है। आगे देखेंगे भाग 5। भाग 5 क्या कहता है, भाग 5 में संघ सरकार का वर्ण मिलेगा आपको। संघ सरकार का अनुच्छेद देखेंगे तो ये 52 से लेकर 151 तक है। और वही आप भाग 6 में देखेंगे तो राज्य सरकार का वर्ण है और इसका अनुच्छेद है 152 से लेकर 237। अगला देखेंगे भाग 7। हमने आपको बताया कि भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है कि कौन सा भाग हटाया गया और इस भाग में क्या था। ध्यान रखिएगा भाग 7 में दोस्तों राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची थी
और इस अनुसूची का खंड था बा, जो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको नोट करेंगे। आगे देखेंगे भाग 8। इसमें क्या है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है। अगला देखेंगे भाग 9, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। भाग 9 में दोस्तों पंचायतें हैं। इसमें एक संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें क्या किया गया था, जो पंचायती है उसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, ये भी पूछा गया है। आगे देखेंगे भाग 9 का, ये नए जोड़े गए हैं। भाग 9 तो है ही, लेकिन इसके 2 खंड और हुए थे, 9 का और 9 खा। 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 में एक नया भाग बनाया गया। और वही 9 खा देखेंगे तो सहकारी समितियां हैं, जो 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में, उसमें एक नया भाग जोड़ा गया, तो इसको आप नोट करेंगे। अगला देखेंगे भाग 10, ये क्या कहता है, भाग 10 का संबंध है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और अगला देखेंगे भाग 11, इसका संबंध है संघ एवं राज्य संबंध, संघ एवं राज्यों का संबंध है, जबकि एक में हमने पढ़ा था राज्य और संघ का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में अंतर है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे, क्योंकि और भी संविधान के भाग हैं। अगला भाग ये है, आपको पता होना चाहिए, भाग 12। भाग 12 क्या कहता है, भाग 12 ये कहता है कि वित्त, संपत्ति और संविदाएं एवं वाद, ये सभी का वर्णन आपको भाग 12 में दिखाई देगा, यानी वित्तों से, संपत्ति से संबंध जो है भाग 12 में है। वही भाग दोस्तों आप 13 देखेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन, इन सब का उल्लेख जो है भाग 12 में है, वही 13 में है। 14 देखेंगे तो भाग 14 में क्या कहता है, संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्य में जो भी अधीन सेवाएं दी जाएंगी उसका उल्लेख भाग 14 में किया गया है। वही आप देखेंगे इसमें एक नया भाग बनाया गया 14 का। इसमें क्या है, अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, सिविल से संबंध सेवा निर्मित, जो सिविल से संबंधित जो भी नौकरियां होती हैं उनके रिटायरमेंट से संबंधित है। आगे देखेंगे भाग 15, ये क्या कहता है, निर्वाचन। जो भी निर्वाचन यानी कि चुनाव होते हैं दोस्तों, निर्वाचन से संबंधित जो भी आपको नियम कानून देखना है तो आपको भाग 15 में जाना होगा, वहाँ पे दिखाई देगा। आगे देखेंगे भाग 16, ये क्या कहता है, भाग 16 में कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है। कुछ वर्ग जैसे ओबीसी वगैरह आप जानते हैं, वो वर्ग होते हैं, उनको विशेष प्रावधान किसमें दिया गया है, भाग 16 में। आगे देखेंगे भाग 17, इसमें दोस्तों राजभाषा का संबंध है। ये बहुत बार पूछा गया है कि राजभाषा का संबंध संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में। वही 18 में देखेंगे तो भाग 18 में आपात उपबंध का संबंध है, जो भी आपात संबंधित समस्या आती हैं उसका संबंध है। इसका अनुच्छेद ध्यान रखेंगे, 252 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक उल्लेख जो है भाग 18 के लिए आपात से संबंधित है। वही आप देखेंगे भाग 19, इसमें क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का इतना खास नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और भाग 20 क्या कहता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाग 20 का संबंध दोस्तों संविधान संशोधन से है, और इसका अनुच्छेद याद रखेंगे 368। एक ही अनुच्छेद है 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये भाग